हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आई हूँ। क्योंकि ये बहुत, पहले तो हम जानते हैं क्यों ये बहुत ज़रूरी है। सभी के लिए ज़रूरी है, जो स्पीकिंग कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है, एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। कोई एक सेंटेंस नहीं होता है, एक फ्रेज़ होता है। देखिए, सेंटेंस हमारा कब कंप्लीट होता है, जब हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं, एंड करते हैं फुल स्टॉप से, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। लेकिन सेंटेंस के बदले कुछ वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं। कुछ फ्रेज हैं जैसे कि वी यूज़ ओनली वन वर्ड प्लेस ऑफ वर्दी फ्रेज, यानी कि एक वर्ड को किसी फ्रेज के प्लेस पर यूज़ करते हैं टू क्लियर द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए और छोटा भी बनाने के लिए। छोटा भी एक वर्ड का अगर जहाँ पर हम लोग 2 या 3 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पर अगर कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं तो कितना अच्छा है ना। वो चीज़ हमें समझ में भी आ रही है और शॉर्ट हो जा रही है, बोलने में भी अच्छा है, लिखने में भी अच्छा है कि छोटा सा लिख के हम लोग अपनी बात को समझा सकते हैं। छोटा सा एक वर्ड बोल के हम लोग अपनी बात को समझा सकते हैं किसी को। तो इसीलिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक, तो पहला वर्ड है हमारा एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने वन वर्ड पहले लिख दिया है, बाकी जो उसका फ्रेज है वो बाद में लिखा है। एग्जाम्स में अगर जैसे कि एग्जाम्स में आ रहा है तो एक वर्ड दे देगा और इसका लिखने के लिए बोल देगा फ्रेज, इसका क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक वर्ड दे के भी ये पूछ सकता है, और मोस्टली ये वाला पार्ट दिया होता है और ये पूछा जाता है। ओके, तो और बोलने में हम लोग कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, वैसे तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें इसका ये वाला पार्ट पता है, वन वर्ड पता है, इस फ्रेज़ का वन वर्ड पता है, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक वर्ड बोल के अपना काम चला सकते हैं, अपनी बात सामने वाले समझा सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में दोनों तरह से ही आते हैं। नंबर 1 लाइक कैसे आता है, ये दिया हुआ है। मोस्टली एग्जाम में कैसे आता है, ये वाला दिया होता है और 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें आपको एक सिलेक्ट करना होता है। ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे वो टीचिंग के लिए कर रहा हो, चाहे एसएससी के लिए कर रहा हो, या फिर और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यूपी टेट है, सी टेट है, इन सब के लिए। एल्ट्रुइस्ट का हिंदी मीनिंग होता है परोपकारी, जो दूसरों का परोपकार करता है, जो दूसरों का उपकार करता है। अ लवर ऑफ अदर्स, यानी कि सेल्फलेस। लवर ऑफ अदर्स मीन्स जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, अपने से ज़्यादा दूसरों को प्यार करता है, दूसरों के भलाई के बारे में सोचता रहता है, वो कहलाता है एल्ट्रुइस्ट। नंबर 2, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है काव्य संग्रह। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इट सीम्स लिटिल इजी, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है सुनने में, तो अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स आएगा तो एंथोलॉजी। नंबर 3, अथीस्ट। अथीस्ट मीन्स नास्तिक। नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, जो भगवान को नहीं मानता है। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। देखा, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, अथीस्ट। नंबर 4, ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स श्रोतागण। ये भी हम लोग वर्ड सुन सके, मतलब पहले भी सुन चुके हैं, कई बार, हमेशा ही सुनते रहते होंगे। श्रोतागण यानी कि सुनने वाला, ऑडियंस। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। बहुत से लोग लेक्चर को सुन रहे हैं। लेक्चर में कहाँ, सेमिनार है, स्कूल में है, या कहीं और ऑर्गेनाइज किया गया है, वहाँ पे सुनने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है। लेक्चर जो सुन रहा है उसको बोलते हैं ऑडियंस। बेसिकली ऑडियंस सुनने और देखने दोनों के लिए यूज़ होता है, और अगर स्पेशली बोला जाए तो सुनने के लिए। नंबर 5, कैनिबल, नरभक्षी, यानी कि जो इंसानों को खाता है। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो इंसानों के मांस को खाता है उसे बोलते हैं नरभक्षी, कैनिबल। कैनिबल, नरभक्षी। नरभक्षी, नर मीन्स मनुष्य, भक्षी मीन्स भक्षण करने वाला, मनुष्य का भक्षण करने वाला नरभक्षी। कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है,
उसे बोलते हैं कार्निवोर्स, चाहे वो कार्निवोर्स यूज्ड फॉर द एनिमल। बेसिकली ये जो वर्ड है कार्निवोर्स, ये जानवरों के लिए यूज करते हैं हम लोग। लाइक लॉयन इज अ कार्निवोर्स, टाइगर इज अ कार्निवोर्स। नंबर 7 शॉफर, मोटर चालक, जो कार ड्राइवर करता है, कार ड्राइव करता है, उसको बोलते हैं शॉफर। तो फॉर द नेक्स्ट टाइम कार ड्राइवर के प्लेस पे हम लोग शॉफर वर्ड का यूज करेंगे। नंबर 8 कॉस्मोपॉलिटन, विश्वमित्री, ऐसा इंसान, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स ऐसा इंसान जो जहाँ पर रहता है सिर्फ उस जगह को नहीं, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को अपना मित्र मानता है, पूरे वर्ल्ड से प्यार करता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, विश्वमित्र। नंबर 9 है क्यूरेटर, क्यूरेटर संग्रहालय अध्यक्ष, जो संग्रहालय की देखरेख करता है। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, जो म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, संग्रहालय वगैरह होते हैं, वहाँ पर बैठता है, उसकी देखभाल करता है। So please listen carefully. It is very important for the students who are taking part in the competitive exams. क्योंकि ये जो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर आई हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई वर्ड तो ज़रूर आने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मे बी 30 होंगे, ठीक है। तो नंबर 10 है क्रीच, क्रीच मीन्स बच्चा संभालने वाला। दिन में जैसे कोई बहुत से प्लेसेस अब खुल गए हैं कि जहाँ पर अपने बच्चों को लोग दे जाते हैं दिन भर संभालने के लिए। अगर कोई माँ जो होती है वर्किंग होती है, तो वर्किंग वूमेन है, तो अपने बच्चों को उस स्थान पर दे जाती है। क्रेच, बच्चा संभालने वाला स्थान। अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चों की केयर की जाती है, बच्चों की देखभाल की जाती है जब उनके पेरेंट्स काम पर होते हैं। डेफिनेटली वे चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन लोगों को लगता है इफ़ आई एम वर्किंग समवेयर, मेरे बच्चों को कोई संभाले तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए। नंबर 11 है डोरमेट्री, डोरमेट्री मीन्स शयनशाला। तो डोरमेट्री बेसिकली पब्लिक प्लेसेस में होती हैं। द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और पब्लिक, तो कॉलेज में होते हैं एंड पब्लिक प्लेसेस में भी होते हैं। सम प्लेसेस में, कहीं हम लोग तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं, मंदिर वगैरह बहुत दूर में जाते हैं, वहाँ पर डोमेट्री होती है, जहाँ पर क्या होता है कि हमें बेड्स मिलते हैं, मतलब कंबाइंड होते हैं, बहुत एक ही रूम होता है, उसमें बहुत ढेर सारे बेड लगे होते हैं, और वहाँ पे लोग उसको हायर करते हैं बेड को रहने के लिए, सोने के लिए, 2, 4, 10 घंटों के लिए, वो कहलाता है डोमेट्री। नंबर 12 फैनेटिक या बाइकॉट, दोनों का एक ही मीनिंग है, कट्टर। कट्टर, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, का मतलब है कि जिसके मन में केवल गलत भावनाएं हैं, जिसके मन में गलत भावनाएं भरी हुई हैं रिलीजियस को लेके, धर्म को लेके, जो बहुत ही कठोर है, अपने धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है और दूसरे के धर्म के प्रति नहीं रखता है। बहुत फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मीन्स वन हु डील्स इन फ्लावर्स, यानी कि जो फूल बेचता है, फूल विक्रेता। नंबर 5 फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड मीन्स भ्रातृहत्या, भ्रातृहत्या यानी भाई की हत्या करने वाला कहलाता है फ्रेट्रीसाइड। ये ध्यान से देखिए, TRI है। मर्डर ऑफ ब्रदर और कलीग्स, यानी कि जो अपने साथ, ऐसा इंसान जो अपने भाइयों की, कर्मियों की जो काम करते हैं उनके साथ उनको नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता, बिल्कुल भी नहीं सोचेगा उनको नुकसान पहुंचाने से पहले, ऐसा इंसान कहलाता है फ्रेट्रीसाइड। नंबर 16 हैंगर, हैंगर मीन्स विमानशाला, जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है, जहां अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। नंबर 17 इनएसेसिबल, दुर्गम में, ऐसा चीज जो बहुत ही रेयर, जिसको बोलते रेयर, ऐसा चीज जो बहुत ही रेयर मिलता हो, इनएसेसिबल। दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच, जिसे हम बहुत आसानी से नहीं पा सकते। 18 इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, दिवालिया, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, दिवालिया यानी कि अब उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, जिसने बैंक से लोन लिया है और उसका लोन चुकाया नहीं है, तो
और उसके पास बैंक ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया, बैंकरप्ट घोषित कर दिया। अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेब्ट, अपने कर्ज को देने में सक्षम नहीं है। नंबर 19 लेक्सिकोग्राफर, ये एक ही मीनिंग है, यहाँ पर नहीं आ रहा था तो मैंने डैश लगा दिया। लेक्सिकोग्राफर मीन्स कोश रचनाकार, कोश रचनाकार मीन्स डिक्शनरी। कोश क्या होता है? डिक्शनरी होती है, ठीक है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को बनाता है, जो डिक्शनरी की रचना करता है, उसको बोलते हैं कोश रचनाकार, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। नंबर 20 है मार्टियर, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, जो अच्छे कामों के लिए मारा गया, जो अपने अच्छे कामों के लिए मारा गया, अच्छे काम करते समय मारा गया, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए शहीद हो गया, उसको बोलते हैं शहीद, मार्टियर, शहीद। नंबर 21 मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप मीन्स मनुष्य द्रोही, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जिसे मनुष्यता से बहुत ही हेट है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई सामने वाला अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो उससे उसे चिढ़ मचती है, वो उसको देख के गुस्साता है। ऐसे मनुष्य को बोलते हैं मिज़ेंथ्रोप। 22 नोविक या ट्राइरो, नोविक या टाइरो, नौसिखिया, नोविक या टाइरो, नौसिखिया। नौसिखिया मीन्स जिसने पढ़ाई की है, मान लीजिए मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन उसके बारे में अभी उसे कोई नॉलेज नहीं है, वो होता है नौसिखिया डॉक्टर। नौसिखिया डॉक्टर हो गया। प्रैक्टिस नहीं किया जिसने कहीं पर, तो वो नौसिखिया होता है। एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, लाइक वन न्यू टू एनीथिंग इन एक्सपीरियंस, देखा। तो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो नौसिखिया, नोविक, टाइरो, नोविक या फिर टाइरो कहलाता है। 23 पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट मीन्स निराशावादी, पैसिमिस्ट अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। निराशावादी यानी कि ऐसे इंसान, ऐसे बंदे जो सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा अच्छी बातें नहीं सोचते हैं, उन्हें बोलते हैं पैसिमिस्ट, निराशावादी। आई होप कि मेरे साथ, मैं इतना स्लोली इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे साथ साथ ही आप लोगों को ये लर्न हो जाए। आप लोगों को बस जब मेरा वीडियो ख़त्म हुआ उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत ना पड़े, मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को लर्न हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो वे में भी जा रही हूँ। नंबर 24 ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, आशावादी अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। नेगेटिव चीज़ें जो सोचता है उसे पैसिमिस्ट, जो पॉजिटिव सोचता है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। 25 फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट एल है, दिस इज एल, फिलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, जो मानव से प्रेम करता है। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मिज़ेंथ्रोप अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्यों से प्रेम करता है। ओके, एनी वर्ड बट आई वॉन्ट टू टेल यू थैंक यू। 30 नंबर है, थैंक यू, थैंक यू। अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ वंस ग्रेटिट्यूड, ये एक्चुअली हमारे कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से रखा है यहाँ पर। तो थैंक यू, पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ वंस ग्रेटिट्यूड। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय।